करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स से यूनिट 2 पे, जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, शो दैट the equation x square plus mx plus c whole square is equal a square has equal roots if c square is equal है a square इंटू 1 प्लस m स्क्वायर के। यानी कि हमने इसमें ये दिखाना है कि ये जो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसकी रूट्स इक्वल होती हैं अगर c स्क्वायर इक्वल हो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो नाज़रीन, इससे पहले आपको पता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी कि अगर एक इक्वेशन को हम सॉल्व किए बगैर उसकी रूट्स के बारे में बताना चाहें तो हम उसके जस्ट डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए उसके बारे में हम बता सकते हैं कि उसकी रूट्स कैसी होंगी। तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही दे दिया है कि इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं। अगर इसकी रूट्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखते हैं तो एंड पे हमें बचना चाहिए कि सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। चलें जी, चलते हैं। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर जो है वो हम खोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को भी हम इधर ले आते हैं, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0। तो सबसे पहले जी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0। तो सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इसमें भी मौजूद है, इस वाली टर्म में भी एक्स स्क्वायर मौजूद है। तो हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर जो है उसको हम कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, प्लस 2 एम सी इधर से एक्स, और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0। हाँ जी, तो इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे कंपेयर करते हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2mc आ रहा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है, और इसी तरह कांस्टेंट टर्म जो है ये हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रही है। तो अगर हम इसे कंपेयर कर दें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 होती है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है हम लिखेंगे ए इज इक्वल 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2mc, और सी कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास सी इज इक्वल आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। अब हम लिखेंगे कि हमें गिवन है कि इसकी जो रूट्स हैं वो क्योंकि इक्वल हैं, इसलिए
फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो है, हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल रूट्स के लिए वो ज़ीरो हो जाता है। तो हम आगे लिखेंगे जी, since roots are equal, so discriminant must be equal to 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल आना चाहिए 0 के। तो अब हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं और पुट करने के बाद देखते हैं कि वो रिज़ल्ट जो हमें दिया हुआ है क्या वो आता है या नहीं आता जी। इसके लिए जी हम चलते हैं आगे, वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की जगह 2mc पुट कर देते हैं, 2mc इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू जो है वो है जी हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और c की वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारा आंसर आता है या नहीं आता। तो 2mc का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, m स्क्वायर और c स्क्वायर और a स्क्वायर से करेंगे जी प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर, और इससे करेंगे m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल 0। अब देख रहे हैं कि 4 जो है दोनों टर्म्स में आ रहा है, ऐसे अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास इक्वेशन बच जाएंगी m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल 0। माइनस इस पे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है नेक्स्ट माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस मौजूद है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल 0। तो यहाँ पे देखें जी एम स्क्वायर सी स्क्वायर इधर भी मौजूद है, ये माइनस का है ये प्लस का, इसको हम कैंसिल कर देते हैं और इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू बचती हैं वो आ जाती हैं माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल 0। यहाँ से अगर हम c को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारे पास इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर, और हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर को उधर, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जी। अब यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, और सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर उसी सूरत में पॉसिबल है अगर इसकी रूट्स इक्वल हों, और अगर इसकी रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के बराबर लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंडीशन एंड पे कब आएगी, जब आज की नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो जो है वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स का यूनिट 2 जो है, जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। चलें जी आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसकी कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है, फाइंड the conditions that the roots
of the equation mx plus c whole square minus 4ax is equal 0 are equal। यानी कि हमने वो कंडीशंस फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो गिवन इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल 0 जो है इसकी रूट्स जो है वो इक्वल हो जाती हैं। हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स अगर इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट है जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होती है। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल लेंगे और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन जो है ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए जी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल 0 है। हम इसको स्क्वायर खोल देते हैं तो एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स इंटू सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल 0। ये हमारे पास आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस 2m एक्स सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास यही है, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं एम एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स वाली टर्म एक ये है एक ये है, इनको इकट्ठा करते हैं ये आ जाएगा जी प्लस 2 एम एक्स सी माइनस 4ax और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल 0। तो इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं जी। इन दोनों टर्मों में से हम x जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एम एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से अगर हम कॉमन निकालें 2 और x तो हमारे पास आ जाएगा 2 अंदर आ जाएगा एम सी माइनस 2a और इन दोनों से x जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह आगे प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल 0। अब अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है हमारे पास एम का भी स्क्वायर होना है और एक्स का भी स्क्वायर होगा तो ए हमारे पास हेयर आ जाएगा जी एम स्क्वायर के बराबर और बी की वैल्यू जो है हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट जो है ये सारी वैल्यू जो है ये आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू एम सी माइनस 2a और इसी तरह सी कांस्टेंट जो है हमारे पास वो सी स्क्वायर के बराबर है। अच्छा जी, इसमें आप थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं क्योंकि ए और सी की वैल्यू जो है वो क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं तो आप कंपेयर करते वक्त इसको ए डैश इसको बी डैश और इसको सी डैश से भी शो कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट के अंदर भी ए डैश बी डैश और सी डैश जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, चलें जी। अब क्योंकि इसकी रूट्स हमें उन्होंने इक्वल दी हुई हैं तो इसलिए हम लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि ये हमें गिवन है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 होता है तो अब क्योंकि हमने यहाँ पे ए डैश बी डैश और सी डैश से शो किया है तो ये बी डैश ए डैश और सी डैश हो जाएगा। बी डैश जो है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास 2 इंटू एम सी माइनस 2a के बराबर है तो इसकी वैल्यू हम इधर लिखते हैं 2 इंटू एम सी माइनस 2a
इसका स्केयर -4 a डैश जो है हमारे पास m स्केयर की इक्वल है और c डैश जो है वो c स्केयर की इक्वल है इज इक्वल 0 ये आ जाएगा जी। इसके बाद जी हम इसे नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें b स्केयर है और b की वैल्यू जो है हमारे पास b डैश जो है 2 है, तो इसका मतलब एक तो इसका स्केयर और ये 2 का स्केयर भी साथ लाजमी लिखेंगे, तो इसको हम मिडल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 का स्केयर जो है वो आ जाएगा जी 4 इंटू आ जाएगा mc माइनस 2a, इसका भी स्केयर लेंगे और ये आ जाएगा -4 m स्केयर c स्केयर इज इक्वल 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद 4 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास इक्वेशन जो बच जाएगी वो बच जाएगी mc माइनस 2a, इसका स्केयर माइनस m स्केयर c स्केयर इज इक्वल 0। इसके बाद जी स्केयर जो है उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा mc स्केयर माइनस आएगा 2 इंटू mc इंटू 2a प्लस 2a का स्केयर माइनस m स्केयर c स्केयर इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा m स्केयर c स्केयर -4 m c और a और ये +4a स्केयर माइनस m स्केयर c स्केयर इज इक्वल 0। m स्केयर और c स्केयर इधर से और इधर से प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बाकी जो बच जाएगा वो कुछ है -4 mc a +4 a स्केयर इज इक्वल 0। तो इधर भी हम देख रहे हैं कि 4 जो है इसमें दोनों टर्मों में मौजूद है, इसको हम दोबारा डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास बच जाएगा जी mca प्लस a स्केयर इज इक्वल 0। यहाँ पे ये माइनस भी मौजूद है। अब यहाँ से अगर हम और इसको a स्केयर को पहले लिख लेते हैं, a स्केयर माइनस mc a इज इक्वल 0। अगर हम a कॉमन निकाल लेते हैं तो a माइनस mc इज इक्वल 0। अब देखें जी इन दोनों की प्रोडक्ट क्योंकि 0 के बराबर है, इट इज़ ओनली पॉसिबल कि a हमारे पास 0 हो या फिर a माइनस mc इज इक्वल 0 हो। तो यहाँ से a इज इक्वल आ जाएगा mc के बराबर और या a इक्वल आ जाएगा 0 के। यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है जिसकी बिना पर इसकी रूट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी, वो दो हैं कि a या तो 0 हो या फिर a जो है वो इस तरह से है कि जी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन if the roots of the equation c square minus ab x square minus 2 a square minus bc x plus b square minus ac is equal 0 are equal, then a is equal 0 या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब विल बी इक्वल 3abc। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इन वन वेरिएबल और हमने इसकी रूट्स हमें साथ दी हुई है कि इक्वल हैं। कहता है अगर इसकी रूट्स इक्वल हो जाती हैं तो कंडीशन जो है वो a इज इक्वल 0 होगी या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल होगा 3abc। यानी कि हमने ये दो कंडीशनें जो हैं ये इसमें फुलफिल करनी है कि ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब इसकी रूट्स इक्वल होंगी। और हमें पता है कि रूट्स उसी वक्त इक्वल होती हैं जिस वक्त डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इसका मतलब है इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे
तो एंड पे जो कंडीशंस हैं वो a इज इक्वल 0 आनी चाहिए, और या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3abc आना चाहिए। चलें जी इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो गिवन इक्वेशन जो है वो हम लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल 0। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, और हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसे हम a के बराबर लेंगे। और इसी तरह से x का जो कोफिशिएंट है वो आ रहा है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसको हम b के बराबर ले लेंगे। और कांस्टेंट टर्म जो है वो आ रही है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसे हम सी के बराबर ले लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा इस तरह से भी है क्योंकि ए बी सी इन तीनों टर्मों में ए बी सी ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो हम ए को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देंगे ए डैश, और इस बी को बी डैश और सी को सी डैश का नाम दे देंगे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ए बी सी इनके अंदर भी ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। तो ए डैश बी डैश और सी डैश जो है ये हमारे पास इनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, एक स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म जो है। तो अब रूट्स क्योंकि इसकी इक्वल है तो हम लिखेंगे कि हमें दिया हुआ है सिंस roots are equal, so discriminant will be equal to 0, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, ये 0 के बराबर आना चाहिए। अब क्योंकि इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये बी डैश हो जाएगा, ये ए डैश और ये सी डैश हो जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा जी। तो अब इसमें हम बी डैश की जगह हम पुट करते हैं जी -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसका कंप्लीट स्क्वायर है, -4 ए डैश जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी डैश जो है हमारे पास वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। हाँ जी, तो इसको जी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी कंडीशंस पे पूरा उतरता है या नहीं। -2 का स्क्वायर लेंगे जी, -2 का स्क्वायर डेफिनेटली 4 आ जाएगा, और इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलें इसका स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे, -4, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा ए, और सी स्क्वायर और सी जो है वो सी क्यूब बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा ए बी क्यूब, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी और सी इज इक्वल 0 के बराबर आ जाएगा। इसको हम बंद करते हैं। तो अब देखें कि इसका भी स्क्वायर था, तो 4 जो है इसे हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर भी खोलते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा जी -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी सी, और फिर आगे बी सी का होल स्क्वायर, और इसी तरह से माइनस ए 4 से हम डिवाइड कर दिया था, ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल 0 के बराबर। हाँ जी, तो इसके बाद ये देखें जी, ये स्क्वायर का स्क्वायर है, ये आ जाएगा a⁴ माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 2 ए स्क्वायर बी सी, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर
इस पर माइनस ऑपरेट कर देते हैं तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब और माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल 0 के बराबर है जी। तो हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स हैं तो उसे हम कैंसिल कर देंगे। ए रेस पावर 4 जस्ट सिंगल टर्म है, इसको हम लिख लेते हैं ए रेस पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी और माइनस ए स्क्वायर बी सी, ये दोनों माइनस में है, ये आ जाएगा माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी। बी सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास बाकी 2 टर्म आ जाएंगी प्लस ए सी क्यूब और प्लस ए बी क्यूब इज इक्वल 0। तो इनमें भी देखें जी सब में जो है ए जो है वो कॉमन आ रहा है तो हम ए को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए क्यूब माइनस 3 ए बी सी प्लस सी क्यूब और इसी तरह से इधर आ जाएगा बी क्यूब इज इक्वल 0। अब देखें जी दोनों की प्रोडक्ट जो है वो क्योंकि 0 के बराबर है इसलिए आइदर ए इज इक्वल 0 और ए क्यूब माइनस 3 ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल 0, या फिर इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल माइनस 3 ए बी सी को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो 3 ए बी सी आ जाएगा और इधर आ रहा है जी ए इज इक्वल 0, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3 ए बी सी। तो देखें जी ये बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन था स्टार्ट में कि अगर इसकी रूट्स इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं तो सिर्फ ये कंडीशंस होगी कि ए 0 होगा या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल -3 ए बी सी के बराबर आ जाएगा। तो क्योंकि इसकी रूट्स इक्वल हैं तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा, उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया 0 के इक्वल रख के, तो एंड पे हमारे पास उसी तरह से 2 कंडीशंस आ गई हैं कि ए की वैल्यू या 0 होगी या फिर ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल जो है वो